straight यहाँ पर all of I'm trying. Okay, girls, let's move in. Soha, my darling, you're not going to see a screening of your show if you don't continue. We can take a shot later. Yeah, ready. बहुत गर्मी है, जल्दी करना बहुत गर्मी है. सो इट्स रियली गुड टू सी यू Thank you. होस्ट करना और वो भी अपने घर से शुरुआत करना व्हाट इज द फर्स्ट रिएक्शन सबसे पहले घर में शूटिंग करना तो बहुत ही आसान है बिकॉज यू कंफर्टेबल क्योंकि आप घर पे ही हैं. लेकिन अम्मा के साथ शूट करना इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन और स्पेशली उनके लिए एक मेकओवर करना क्योंकि वो शी इज़ अ डिफ़िकल्ट कस्टमर टू प्लीज़. और एशियन पेंट्स और पेपर फ्राई दिव्या जो इस फिल्म की इस शो की प्रोड्यूसर हैं हम सब वो जानते थे. सो वी वर स्पेशली नर्वस टू वर्क विथ हर. लेकिन हमने अभी पहला एपिसोड देखा है उनके साथ जो हमने शूट किया एंड इट वाज़ वेरी ब्यूटीफुल. पटौदी हमारा घर है और ऑब्वियसली हम बहुत ही इमोशनल हैं पटौदी को लेकर. तो वहाँ पे पहली बार वॉलपेपर लगाना वाज अ बिग स्टेप फॉर माय मदर. तो ऑल दोज थिंग्स आई थिंक इट वाज वेरी चैलेंजिंग टू वर्क इन दैट स्पेस लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया. Whose idea was प्लीज कंटिन्यू whose idea was it to get the Patoli Palace into this picture? एक्चुअली बोथ दिव्या एंड मी थॉट इट वाज अ गुड आइडिया क्योंकि मैंने ही पूछा दिव्या से कि अगर हम अलग अलग घरों के मेकओवर कर रहे हैं तो क्या हम पटौदी अभी मुझे मालूम है कि भाई और करीना पटौदी को रेनोवेट कर रहे हैं एंड आई थॉट दैट इफ़ दे डूइंग दैट it would be nice to incorporate some beautiful Nilay by Asian Paints wallpaper. It would be nice to try out this concept on a traditional structure and see if it works or not. And I told Divya to speak to Amma because I'm a little scared of her. So Divya convinced Amma and both of us, I think it was our brainchild. you got emotional while shooting while hosting आई ऑलवेज गेट इमोशनल. आप मुझे अम्मा अब्बा की मतलब शादी की तस्वीर दिखा दो तो वैसे ही मैं इमोशनल हो जाती हूँ. पटौदी मैंने पहली बार एक्चुअली लाइफ में एक एरियल शॉट देखा है पटौदी का विच देव टेकन फॉर दिस शो. तो दैट वाज अ रियली न्यू विजुअल फॉर मी. और फिर पटौदी के बारे में सुनना कि व्हेन इट वाज बिल्ट एंड दैट माय ग्रैंडफादर बिल्ट इट फॉर माय ग्रैंडमदर जब उनकी शादी हुई थी क्योंकि ही मैरिड द प्रिंसेस ऑफ भोपाल जो एक बहुत बड़ा ऑब्वियसली स्टेट है और पटौदी एक छोटा सा गाँव था. तो टू इम्प्रेस हर एंड her family he made that house. So all these romantic stories make you emotional. Very soon you'll be having a new member in your family. Yes. So have you decorated the renovated are you working on that? What have you? All of you are very clever. कैसे जोड़ते हो सवालों को? we can't ask you directly No, but it's a good question in terms of it is, yes, it is related absolutely to a makeover show. But I have to say that when it comes to, they are of course, I'm sure, I'm not aware, but I think they have ideas of what the baby room should look like. And at this point, I'm not involved in the renovation, but I hope to see it soon, and we're all very excited. Could we see in next season also then? Probably not, because I think by the next season it'll be too late. जब तक तो सब कुछ रेडी हो जाएगा होगा. So acting कर ली अब hosting तो कौन सा part ज़्यादा अच्छा लगता है? मुझे एक्चुअली पहला प्यार तो एक्टिंग से ही है लेकिन इसमें जो मज़ा आया वो अलग ही था बिकॉज आप अलग अलग लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं और सरप्राइज़ एलिमेंट है इसमें. एक रियलिटी टेलीविज़न का जो एक्साइटमेंट है कि आपको मालूम नहीं कि सामने वाला क्या कहने वाला है क्या करने वाला है. जैसे कि एक लड़का था अमन जिसको हमने सरप्राइज़ किया तो मैं एक्चुअली उनके घर की चाबी हमें मिली 7 बजे सुबह के. मैं उनके घर के अंदर घुसी हूँ. उनका बेडरूम दरवाज़ा खोल के उनको बिस्तर से उठाया है मैंने जो मैंने लाइफ में किसी के साथ नहीं किया है. और वो उनका जो सरप्राइज़ वाला रिएक्शन था 100% जेन्युइन है क्योंकि उनको बहुत गुस्सा आया कि मतलब आप सुबह सुबह हमें कैसे उठा सकते हो टेलीविज़न क्रू के साथ. So we had to calm him down then, but Aman was very gracious about it. But all those things, I mean, फिर कैलाश अंकल जो एक और पार्टिसिपेंट थे इस शो पे, वी रीडिड हिज रूम विच इज़ वेरी इमोशनल बिकॉज ही लॉस्ट हिज वाइफ मैनी ईयर्स अगो एंड आफ्टर दैट दे हैव नॉट लिव्ड इन दैट रूम. तो वो बहुत ही इमोशनल स्टोरी था हम सब के लिए एंड वी वर वेरी ऑनर्ड दैट दे इन्वाइटेड अस इनटू देयर हाउस एंड वी गॉट टू डू अप दैट रूम. तो ऐसे बहुत मतलब अलग अलग लोगों के साथ जब मुलाकात होती है ना तो इट्स नाइस.